बिल्कुल जाऊंगी मैं, बिल्कुल। मुझे एक बार मोदी जी कहते कि यहाँ से चले जाओ, मैं आपको इजाजत दे रहा हूँ, और मुझे ईरान बुला ले, मैं यहाँ से ट्रम्प को, नेतन्याहू को मारने के लिए जरूर जाऊंगी। मैं वो हुसैनी जो डरते नहीं है, हम 1400 साल से देखते आ रहे हैं, हमारे बड़ों ने भी यही सिखाया है कि हमेशा गलत के खिलाफ आवाज उठाओ। अगर आज सानिया खामनेई साहब को मारा इन्होंने, जो शहीद किया गया है, नेतन्याहू मुर्दाबाद, 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 नेतन्याहू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अब उनसे कहना बोलो अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद, बोलो बोलो, या हुसैन बोलते थे, नारे हैदरी या अली कह दो, या हुसैन। तुम कितने हुसैनी मारोगे, हर घर से हुसैनी निकलेगा। तुम जितने हुसैनी मारोगे, हर घर से हुसैनी निकलेगा। इजराइल का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो खुल्लम खुल्ला नहीं लड़ पाते वो दरवाज़ों के पीछे से लड़ते हैं। इजराइल का जो हमला हुआ है उसमें खामनेई साहब की जो शहादत हुई है उसको लेकर लखनऊ में ज़बरदस्त तरीके से रोष व्यक्त किया जा रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। इस वक्त हम लोग आसिफी इमाम बाड़े पर हैं और देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। पूरा सामने जो आप देख रहे हैं पुलिस बल को लगाया जा रहा है और लगातार प्रदर्शनकारी यहाँ तक आ रहे हैं, अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। आप ये रूमी गेट है सामने, आप देख रहे हैं रूमी गेट के सामने लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए और कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा प्रदर्शन अभी होने वाला है। कल्बे जवाद साहब आएंगे जो उसको संबोधित करेंगे, उसको लेके बहुत ज़बरदस्त तरीके की यहाँ पर तैयारी चल रही है अभी, क्योंकि यहाँ पर नमाज का वक्त है, तरावी का वक्त है और जैसे ही तरावी मुकम्मल होगी उसके बाद भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होनी शुरू हो जाएगी। खामनेई साहब की शहादत हुई, उसके ऊपर क्या कहेंगे? हमारे पूरे मुस्लिम उम्मा के वो लीडर थे, सिर्फ वो एक पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, वो हमारे पूरे मुस्लिम कौम के लीडर थे। और उनको लग रहा है कि उन्होंने उनको मार के ख़त्म कर दिया है, पर हमारी विरासत है शहादत, तो हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता तुम कितने हुसैनी मारोगे, हर घर से हुसैनी निकलेगा। तो जो ये समझ रहे हैं इसराइल और अमेरिका कि उनको शहीद करके उन्होंने ये सब ख़त्म कर दिया है, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ईरानी रेवोल्यूशन ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह हम और मजबूत तरीके से उनके सामना करेंगे और इंशाल्लाह ये निस्तो नाबूद हो जाएगा। जितने भी सभी औरतें बच्चे सब छोटे छोटे बच्चों को लेके आए हैं, गम भी है और गुस्सा भी है लोगों में। जी बिल्कुल, गम इतना है कि हम लोग कंट्रोल नहीं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हम लोग टूट गए हैं, हम लोग मजबूत हैं। अल्लाह हमारे साथ है, हमारे इमाम ज़माना हमारे साथ हैं, तो इंशाल्लाह हम बिल्कुल भी, हमारे गम है बिल्कुल उनके शहादत का, लेकिन हम बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, ये सब भी साथ हैं, तो ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि हमें कोई हिला नहीं सकता, शियों को कोई भी हिला नहीं सकता, ये चाहे नेतन्याहू ही ट्रम्प कुछ नहीं कर सकते। खामनेई साहब बहादुर की तरह है, वो तेहरान छोड़ के गए नहीं और उसके बाद कायराना तरीके से उनको मारा गया, शहीद किया गया। अली वाले कभी भागते नहीं मैदान से, अली वालों की ये खासियत है। हम भगौड़ों के मानने वाले नहीं, हम अली वाले, हम डट के मुकाबला करते हैं, भले हमारी शहादत हो जाए। शहादत हमारे लिए एक वो है कि एक क्राउन की तरह से हम उसको लेते हैं। खामनेई साहब की शहादत का मर्तबा कितना बड़ा है? उनकी शहादत का मर्तबा तो हम लोग कुछ बयान ही नहीं कर सकते, लेकिन जिस वक्त ये हम लोग को पता चला, हम लोग कांप रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक से हुआ क्या है, क्योंकि हम लोग ने ये सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी उनकी शहादत हो जाएगी और जो दुश्मन अभी भी ज़िंदा हैं वो ज़िंदा रहेंगे। हम लोग चाह रहे थे कि उनमें से कुछ ख़त्म हो जाए और वो अपनी शहादत तो उनको मिली है। वो कहा सारे लोग अब छोटे छोटे बच्चों के साथ आए, औरतें आई हैं, सारे लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और क्या पैगाम लखनऊ दे रहा है? पैगाम यही है कि छोटे छोटे बच्चे भी हुसैनी हैं और अभी से अगर ये सब चीज़ें देखेंगे तो आगे वो भी एक चल के एक शहीद में शामिल होंगे। बस यही पैगाम देना चाहते हैं हम अपने बच्चों को। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में इजहार है, बड़ी संख्या में औरतें सब आई हुई हैं, सभी लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है। और इस शहादत को लेके क्या कहेंगे आप, कितना गुस्सा है? बहुत गुस्सा है। अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद ही रहेंगे हमेशा। बस यही कहना चाहते हैं, इजराइल अपनी जान बचाए बस। बहुत ज़्यादा, खासकर अमेरिका में। हमारे आ गए खामनेई को उन्होंने शहीद कर दिया, हम ये जाहिर कर रहे हैं। आप सभी लोग आए हैं, सब घर से औरतें और मर्द सभी बच्चों के साथ आए हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। जी, ये प्रोटेस्ट होना ज़रूरी था बहुत ज़्यादा, तो
इन दुनिया को भी दिखाना है कि मुसलमान कितने हैं और हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। धन्यवाद। किसी शहादत से क्या किसी तरीके की इससे कोई डर तो पैदा नहीं हुआ है लोगों को? नहीं, डर नहीं, सब सेफ्टी प्रिकॉशन से हो रहा है, पुलिस के दायरे में हो रहा है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं किसी को। और देखिए ब्लैक डे के पोस्टर्स लेके, खामनेई साहब के पोस्टर्स लेकर, और यहाँ पर शहीदों को सलाम, बहुत सारे अलग अलग पोस्टर्स हैं। ये ब्लैक डे का पोस्टर लगा रखा है और सबको लेकर जो गमज़दा लोग हैं या जिनके अंदर गुस्सा है वो सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। बोलो अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद, बोलो बोलो, या हुसैन बोलते थे, नारे हैदरी या अली कह दो, या हुसैन। इस्राइल मुर्दाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद। हम लोग उस पर प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि 90 साल के शेर को इन लोगों ने 9 मुल्कों ने मिल के शहीद किया है और इसकी कुर्बानी खाली नहीं जाएगी। उन्हीं ने अकेले 9 मुल्कों से अकेले लड़ाई करी है और उनको मारा गया है धोखे से, और गद्दारी भी किसी मुस्लिम कंट्री के आदमी ने की है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक। तुम कितने हुसैनी मानोगे, हर घर से हुसैनी निकलेगा। तुम जितने हुसैनी मानोगे, हर घर से हुसैनी निकलेगा। इस्राइल मुर्दाबाद, 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 इस्राइल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सभी नारे लगा रहे हैं कि तुम कितने हुसैनी मारोगे, हर घर से हुसैनी निकलेगा। इसमें मर्द औरतें सभी शामिल हैं, सबके अंदर बहुत गुस्सा है। और जो शहादत हुई है हज़रत खामनेई के लेकर, मौलाना सुप्रीम लीडर जो ईरान के थे खामनेई साहब, उनकी शहादत को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और धीरे धीरे रूमी गेट के ऊपर जो है लाखों का मजमा इकट्ठा होना शुरू हो गया है। बड़े तादाद में भीड़ आ रही है, लोग नारे लगा रहे हैं, ज़ार कतार रो रहे हैं। लोगों में गम भी है और लोगों में गुस्सा भी है बहुत ज़्यादा। एक लाइव है ना, बोल के इजराइल का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, एक से बढ़कर एक जलील, अमेरिका इजराइल, एक से बढ़कर एक जलील, अमेरिका इजराइल, एक से बढ़कर एक जलील, एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका और इजराइल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो खुल्ला नहीं लड़ पाते वो दरवाज़ों के पीछे से लड़ते हैं। तो ये चोरों वाला काम किया, इंशाल्लाह इनको इनकी ज़बान में जवाब दिया जाएगा, एक वक्त आएगा। तो देख रहे हैं नौजवानों में बहुत नाराज़गी है। ट्रम्प फूके जा रहे हैं, ट्रम्प का जो है पोस्टर जलाए जा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से नाराज़गी है लोगों में। देखिए ये बहुत ही कौम और मिल्लत के लिए, बल्कि मैं ये कहूँगा किसी एक कौम मिल्लत के लिए नहीं, आपके फॉलोअर्स सारी दुनिया में न जाने कौन कौन सी कौम के लोग थे। क्यों थे? क्योंकि आपने इंसानियत के लिए, हक़ के लिए खड़े हुए, उसके लिए आपने अपनी एक अजीम कुर्बानी दे दी, जिनको आज हम लोग इस नाम के साथ याद कर रहे हैं कि शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई रहमतुल्लाह अलैह। यहाँ आने से क़ब्ल उनके जो नुमाइंदे हैं हकीम इलाही हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हकीम इलाही साहब से उस्ताद मोहतरम आयतुल्लाह सरकार अमीर उलमा की टेलीफोन पर गुफ्तगू हो रही थी। उन्होंने भी यही पैगाम दिया है कि जितने भी उनके चाहने वाले दुनिया में जहाँ जहाँ हैं, वो इस गम की घड़ी में सब्र के साथ अपने एहतजाज को दर्ज कराएं, क्योंकि ये कौम, ये मिल्लत जो है, मैं ये कहना ये चाहूँगा, ये कौम, ये मिल्लत जो है
किसी चीज़ से घबराती नहीं है, किसी चीज़ से डरती नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक 1400 साल पुरानी एक तारीख़ है, एक किताब है जिसको करबला कहते हैं। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी अजीम कुर्बानी दे करके, बल्कि अपने साथ अपने घर के चंद लोगों को भी लेकर के गए थे, कोई लश्कर कोई फ़ौज लेकर के नहीं गए थे। उन चंद लोगों के साथ जाकर के आपने अजीम कुर्बानी पेश की। उन्होंने ये बतलाया कि मैं हक़ के लिए अपना सर तो दे सकता हूँ, लेकिन ये सर किसी के सामने झुक नहीं सकता है। तो बस मैं यही कहूँगा कि आयतुल्लाह शहीद सैयद अली ख़ामनाई रहमतुल्लाह अलैह, हमको ये कहना पड़ रहा है कि वो एक सादे से घर के अंदर रहते थे, वहाँ कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं था। उन्होंने यही कहा कि नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे इंतज़ामात की, जैसे आम लोग रहते हैं मैं वैसे ही रहूँगा। हाँ, एक होता है प्रोटोकॉल, तो उस हिसाब से बाहर जो कुछ आपको नज़र आता होगा उनकी सिक्योरिटी के हिसाब से, लेकिन घर में वही एक सादा सा घर था, ना उसमें कोई बहुत मजबूती थी, ना उसमें कोई वो था। लेकिन उनके पास एक ताकत जो थी वो रूहानी ताकत थी, सच्चाई की ताकत थी। उस सच्चाई की ताकत को लेकर के उन्होंने अपनी अजीम कुर्बानी पेश की है। देखिए, ये पुरानी तारीख़ रही है कि अगर हम पुराने इतिहास पर निगाह डालें तो आपको खुद मिल जाएगा कि जंग खैबर वगैरह आप देख लिए कि उन्होंने एक बहुत बड़ा किले खैबर, यानी इसको किला खमूस कहा जाता था, उसके अंदर 7 बड़े बड़े किले थे। उसके अंदर तमाम चीज़ें उन्होंने मुहैया करके वो बैठ गए थे। वो ये सोच रहे थे कि हम कायराना हरकत करके जो सच्चाई वाले लोग हैं उनको ख़त्म कर देंगे, उनको मार देंगे, लेकिन उनको शिकस्त हुई। आज ये ज़ाहिरन अगर ये हमको ये दिख रहा है कि उनकी अजीम कुर्बानी है, और हम लोगों को मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के पास ये, बल्कि रिवायात में भी यही मिलता है, अहादीस में भी यही मिलता है कि अगर अल्लाह आपसे कोई एक नेमत लेता है तो उससे बेहतर नेमत आपको अता करता है। मतलब किस ये जो ताकत, इतनी बड़ी ताकत एक तरफ है अमेरिका और इजराइल की, उसके मुकाबले कैसे लड़ा जाए? हमने आपसे पहले ही कहा कि देखिए, हमारे पास एक पुरानी तारीख़ है, पुराना इतिहास है कि आप अगर देखिए अंबिया के मुकाबले में भी कहीं शद्दाद था, कहीं नमरूद था, कहीं फ़िरौन था। तो हम लोगों को नहीं घबराना चाहिए कि इस ज़मीन के ऊपर क्या, बल्कि हर धर्म में मैं ये कहूँगा, अलग अलग बात है कि कोई ये मानता है कि अभी पैदा नहीं हुए हैं, कोई ये कह रहा है पैदा हो चुके हैं। हाँ, एक शख्सियत ऐसी आएगी पूरी दुनिया के अंदर जो पूरी दुनिया के अंदर सुकून और अमन ये कायम कर देगी। आज जो आपको ये दहशतगर्दी, कुरेज़ी, फसाद, फितना, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये सब ख़त्म हो जाएगा और पूरी दुनिया के अंदर सुकून और अमन कायम हो जाएगा। कहते हैं कि अगर जालिम आपके ऊपर हमला करे तो उसका जवाब देना चाहिए, उससे लड़ना चाहिए। अगर आप उससे लड़ नहीं सकते हैं तो कम से कम उसके ख़िलाफ़ आप जो है प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। और लखनऊ में कुछ ऐसा ही हो रहा है। इस वक्त हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे पीछे रूमी गेट है और यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग आए हैं, जिसमें बूढ़े, मर्द, औरतें, बच्चे सभी हैं। और सब के अंदर गुस्सा है, गम है, क्योंकि उनके जो सुप्रीम लीडर हैं, ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे, उनको शहीद कर दिया गया है। इजराइल और अमेरिका की तरफ से उनको शहीद कर दिया गया है और उनकी शहादत पे यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इनका कहना है कि कितने हुसैनी मारोगे, हर घर से हुसैनी निकलेगा। बहुत नाराज़गी है लोगों में, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम झुकने वाले नहीं हैं। लखनऊ जो सुप्रीम लीडर थे ख़ामनेई साहब, उनके जो मानने वाले थे, उनमें एक बड़ी तादाद हमारे यहाँ लखनऊ में भी है। लखनऊ में आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। उनके आँखों में जो है आंसू हैं, लेकिन उनके जज्बात जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हैं। और वो कह रहे हैं कि हम इस शहादत, जो हमारे लिए शहादत हुई है, ये हमारे लिए गम का नहीं बल्कि फ़ख्र का जो है वो मैटर है, और हम इसके आगे झुकने वाले नहीं। इसका जवाब दिया जाएगा। फ़िलहाल जो लोग जिस तरीके से जवाब दे सकते हैं वो दे रहे हैं। यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, बहुत बड़ी तादाद में भीड़ यहाँ पर इकट्ठा है। द पॉलीग्राफ के लिए परवेज़ अहमद।